नागपुरात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आणि त्यानंतर नागपूरकरांच्या मदतीला धावून आले ते प्यारे खान जी आपल्यासोबत ते स्वतः आहेत. कशा पद्धतीने हा ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आपण मदत करताय त्याबाबत? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एक्चुअली मैं पूरे पैन इंडिया में एक न्यूज़ देख रहा था कि भाई देश में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के इसके टैंकर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जहाँ वहाँ देख रहा था कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे, तो मेरे ध्यान में आया कि भाई कैसा किया जाए। तो मैंने ये वसीम शेख मेरा चेन्नई ऑफिस संभालते हैं, इनको बोला कि भाई इंडिया में कहाँ का ये चीज़ अवेलेबल है। तो फिर ये बताया कि इन्होंने कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मतलब हम लोग कैसा इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम लोगों को 4 गुना पैसा ज़्यादा दे के हम लोगों की जान बचा सकते। तो हमने जो रेट चल रहे थे उससे 4 गुना पैसा ज़्यादा दे के 2 टैंकर, एक टैंकर बेल्लारी और दूसरा टैंकर भिलाई से। तो जब 2 टैंकर बुलाया तो साहब की तरफ से फ़ोन आया कि भाई आपने कैसा क्या मैनेज किया, तो आप आओ। फिर साहब ने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो फिर साहब ने मेरे को 5 टैंकर एक वैजाग में खड़े हुए थे और वो बंद थे और उस पर ड्राइवर्स नहीं थे। तो मैंने यहाँ से अपनी कार से वो ड्राइवर्स को वैजाग भेजा और वहाँ से वो टैंकर्स को लेके राहुल किला आया। राहुल किला से लेके ड्राइवर फिर नागपुर ऑक्सीजन लेके आए जीएमसी में। और अभी हम लोग डेली का एवरेज में 110-120 टन ऑक्सीजन नागपुर को दे रहे हैं। बहुत खर्चा आया होगा क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर यहाँ से इधर लाने में और ये सब खर्चा आप कर रहे हैं। कितना अभी तक खर्चा है और अमूमन और डेली कितना आ रहा है और किस तरह से मदद हो रही है? नहीं, अभी तक तो हमारा तकरीबन 1 करोड़ रुपए हमने जो CSR किया दान में दिया है, क्योंकि रमज़ान के महीने में हम लोग मुस्लिम लोग जो है ज़कात देते हैं। तो इस बार ज़कात मैंने सोचा कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं और इससे अच्छा ज़कात फ़ंड कोई हो नहीं सकता। तो हमने वो पैसा इधर खर्चा कर दिया। 50 लाख रुपए दे के हमने एक ऑक्सीजन मशीनें लेके आई और 40-50 लाख में कुछ सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन टैंकर्स ला के दिए। जीवन में बहुत संघर्ष किया, किस तरह से करियर की शुरुआत की और यहाँ तक इस मकाम तक कैसे पहुँचे? कितने का टर्नओवर है आपका? देखिए, ये तो क्या, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा तो मेरा बहुत सारे बारे में मिल जाएगा। मैं पहले रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में संतरे बेचता था, उसके बाद ऑटो रिक्शा चलाया और उसके बाद 2004 में मैंने एक ट्रक लिया। पहला ट्रक 2004 में लिया। अभी कंपनी के पास 300 ट्रक खुद के और 2000 ट्रक हमारे अटैचमेंट में चलते। और आज कंपनी का टर्नओवर कुछ 400 करोड़ के आसपास है। ग्रुप टर्नओवर, मेरे 2 पेट्रोल पंप भी है और 1200 एम्प्लॉयज़ को लेकर आज हम लोग काम करें। तो हमने सोचा कि पैसा तो मैं तो कुछ था नहीं, जीरो से यहाँ तक आया। तो मैंने बोला अगर जो पैसा कमाया इस देश के काम ना है तो पैसा किस काम का। अभी नितिन जी ने अभी भी बताया कि पूरी ऑक्सीजन का जो कमतरता है नागपुर में, उसके लिए आप खुद इनिशिएटिव लेंगे। आपके डिप्यूटेशन भी उन्होंने अभी बताया। हाँ, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो? ये अभी साहब ने मेरे को नागपुर में 200 टन ऑक्सीजन का एवरेज डेली का मेरे को लाने को कहा कि आप जैसा भी करें। तो ट्रांसपोर्टेशन पूरा मेरे अंडर में, मेरी टीम ऑपरेशन वगैरह सब मेरी टीम देख रही है। और हम लोग बाकायदा एक नागपुर की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं कि जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितना ऑक्सीजन लग रहा है, उसके बाद मेवा में कितना लग रहा है और भी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना लग रहा है। तो वहाँ डेली के हिसाब से वसीम शेख जो ये हमारे हैं, ये डेली एक रिपोर्ट बनाते हैं। ऑपरेशन हेड करके अभी इनको ये अपॉइंट किया है। तो ये पूरा ऑपरेशन वसीम शेख के अंडर ही, इनसे भी बात कर सकते कितने हैं। ऑक्सीजन टैंकर दौड़ेंगे इस दौरान आपके नागपुर में ऑक्सीजन की जो कमतरता है वो पूरी करने के लिए? अभी 12 टैंकर है। एक टैंकर और कहाँ से मंगाए? बेल्लारी से एक टैंकर और आ रहा था। ऐसे 13 टैंकर से हम लोग चल रहे हैं। 3 टैंकर और बढ़ाने का सोच रहे हैं। तर आपण बघू शकतो प्यारे खान यांनी जे दातृत्व दाखवलं ते फार मोठं आहे. कारण की ऑक्सिजनची, प्राणवायूची नागपूरकरांना जेव्हा गरज होती तेव्हा मोठं दान करत त्यांनी आपले टँकर्स पाठवले सगळीकडे आणि नागपूरची प्राणवायूची जी गरज होती ती पूर्ण करण्याचा त्यांनी पुरेपूर असा प्रयत्न केला आहे. झी मीडियासाठी रत्नशीलसह अमर काणे, नागपूर.